दूसरी बात ये कि अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो माइग्रेन का पेन है जो आजकल मैं स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ, वो ये है कि सबसे पहली बात इसमें तो एक तो खून गाढ़ा जो हो जाता है आपका, ब्लड थिकनेस, उसकी वजह से माइग्रेन होता है। दूसरा स्लीप मैनेजमेंट। तीसरा हाई ब्लड प्रेशर, थिकनेस की वजह से, खून की थिकनेस की वजह से। और चौथा स्ट्रेस। इन चार चीजों का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वो चाहे लड़की हो लड़का हो, करनी लाजमी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स नॉर्मली, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल आदमी के लिए, तुमने तो माशाल्लाह कहते ना कि एक एक्सेप्शन हो, लेकिन एक्सेप्शन से हटके अगर मैं नॉर्मल आदमी के तुम्हारे मुंह से हम सुनना चाहें कि यार तुम ये जैसे सोच लो कि यार मेरे साथ ये मसले तो मैं ये कर सकता हूँ, तो तुम लोग क्यों नहीं करते? अगर इस पर्सपेक्टिव में पूछूं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और होते हैं, और तुमने नोट किए हैं, रिसर्च से कैसे साबित हुए हैं, तुम्हारे एक्सपीरियंस से कैसे साबित भाई? सबसे पहले तो आपकी बोन डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है ना। दूसरी बात, आप इंसुलिन सेंसिटिव हो जाते हो। तीसरी बात सॉरी, आपका जो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यार हम अगर वेट उठाएंगे तो हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको कोई नहीं बोल रहा आप बॉडी बिल्डर बने या आप ऐसी टोन फिजिक लेके घूमे, कुछ लोगों को नहीं पसंद वो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ये होता है आपके जो मसल्स है ना, हमें होल्ड कर रहा है मसल, बिल्कुल ऐसे है। अगर वही स्ट्रांग नहीं है तो आप फिर जो लाचार आदमी होता है वही हो ना आप फिर, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मैं एक तरीके से इससे भी बोलता हूँ कि लोग समझते हैं कार्डियो जो है वो हार्ट के लिए ज्यादा अच्छी है। हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। मैं बोलता हूँ हार्ट के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी। हार्ट भी एक मसल है ना, तो आप उसको जब आप मसल्स को एक रेजिस्टेंस दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, तो आपके हार्ट के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ रहा है। और कार्डियो मैंने देखा है कि यार मैंने जब कोई हेवीएस्ट डेडलिफ्ट्स लगाई है, जैसे 8 रेपिटेशन मैक्स पे लगाई है, कार्डियो से बुरा हाल हो रहा होता है सांस का। मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ, WDA में एक रिसर्च थी। कुछ लोगों को जो है ना वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई 6 महीने, और कुछ जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते थे उनको एक ग्रुप बनाया। उस रिसर्च में जब 6 महीने बाद आया तो लोगों से पूछा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के आपको बेनिफिट्स क्या। एक ने सवाल पूछा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के नुकसान क्या है। बंदे ने बोला कि मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ, नुकसान पे पहले बात करते हैं। तो फायदा ये था कि वो बोल रहे कि लोगों ने बताया कि रिसर्च क्या उससे कि हमारी स्लीप इंप्रूव हुई है। हम प्री डायबिटिक थे, हम डायबिटिक अब हम नहीं है। दूसरी बात, हमारी जो है वो स्ट्रेस लेवल्स मेंटेन हुए और हमारे मसल्स जो है वो स्ट्रांग हुए और लॉन्जेविटी की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें जो यंगेस्ट बंदा था जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था वो 86 साल का था। ओ जी। तो फिर उसने पूछा कि आप फायदे नुकसान की बात कर रहे हैं, पहले आप कब शुरू कर रहे हैं, आप ये बताएं, नुकसान की बात हम बाद में करेंगे। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाजमी है करना। जो हार्ड गेनर्स है ना उनके लिए तो बहुत ही लाजमी है भाई। कपड़ों में छुप जाता है वो चोर बॉडी जिसे बोलते हैं, वो कपड़ों में ही नजर नहीं आता। बाइक पे जा रहा है तो शर्ट पीछे से उड़ ली और ये घूम रहा है, तो वो। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हर चीज की, आप हमेशा कोई चीज भी देखते हो ना, आप बोलते हो कितनी ड्यूरेबल और स्ट्रांग है। बिल्कुल, स्ट्रेंथ तो हर चीज की बेसिस है ना। आपकी डिग्री कितनी स्ट्रांग है, आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, आप शादी के लिए रिश्ता लेके जा रहे हो, आपका खानदानी प्रोफाइल कितना इज्जत भी होती है। आप एक रूम में एंटर हो रहे हो, हाँ, और आप मोटा पेट लेके एंटर हो रहे हो, तो लोगों के एक सबकॉन्शियस माइंड में ये होता है यार है तो मोटा ना। और जब आप एक टोन फिजिक टी शर्ट पहन के या आप कपड़े भी अच्छे पहने हो, तो आप लगते हो यार कि आपकी पर्सनल कमिटमेंट, प्रोफेशनल कमिटमेंट इज्जत बढ़ जाती है खुद ही। ऐसे यार जो है वो ऐसे हमारा ये हो रहा है यार, बंदा वेल फिजिक है, उसकी टोन फिजिक है और मजा आ रहा है यार। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछना चाहूंगा, उस पर हम कंक्लूड करेंगे। बहुत प्रोडक्टिव सेशन रहा होगा ऑडियंस के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी एज के लड़के 22 साल, मैं कहता हूँ यार 16 साल से स्टार्ट किया था ना तुमने, 15 साल से 25 का ब्रैकेट उठा लो और अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक, अपनी स्टडीज के मुताबिक जो तुम उनको 3 से 4 मोटी मोटी बातें करना चाहोगे एक्सरसाइज के और न्यूट्रिशन के और मेंटल स्ट्रेस के हवाले से, पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, वो 3 से 4 मोटे मोटे पॉइंट्स क्या होंगे? देखिए यार, सबसे पहली बात, कंपाउंड मूवमेंट्स पे ध्यान रखें, ठीक है ना। जो लोग जाते हैं ना जी, जो लोग सिर्फ बाइसेप लगाने जाते हैं या सिर्फ शोल्डर लगा लिया, यार हमें सिर्फ शोल्डर चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको गेन्स नजर नहीं आएंगे। कंपाउंड मूवमेंट, बड़े मसल को आपको टारगेट करना है पहले तो, चेस्ट, बैक, थाइज। अच्छा, लोग जो होते हैं, जो लौंडे जो होते हैं ना, वो बोलते हैं मैं लेग्स नहीं लगाऊंगा। भाई लेग्स नहीं लगाते, हमें चक्कर आते हैं। तो भाई 1 हफ्ते आएंगे, क्या हो गया अगर आ गए तो
वो फिर आपकी बॉडी जो है फाइट बैक करने लग जाती, स्ट्रांग होने लग जाती है। तो पहली बात जो है बड़े मसल को टारगेट करना है। दूसरी बात ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा, अब की स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्ट्रेस होता है, कुछ चीजों का स्ट्रेस होता है, कुछ लड़की, अच्छा ज्यादातर मैं ये बोलूंगा कि वुमेन को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। जैसे मासी घर में नहीं आई, आपको बॉटल लगानी है डिस्पेंसर पे, आप लगा नहीं सकती, ऐसे ही है। आप ओवरवेट बिल्कुल या आप या मसल underweight है। एक्टिविटी होगा हाँ। आपकी, लागर है आप, हाँ। तो आप इतना तो हो कि आप मतलब बॉटल उठा के डिस्पेंसर पे लगा सके। दूसरी बात ये कि अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो माइग्रेन का पेन है जो आजकल मैं स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ, वो ये है कि सबसे पहली बात इसमें तो एक तो खून गाढ़ा जो हो जाता है आपका, ब्लड थिकनेस, उसकी वजह से माइग्रेन होता है। दूसरा स्लीप मैनेजमेंट, तीसरा हाई ब्लड प्रेशर थिकनेस की वजह से, खून की थिकनेस की वजह से, और चौथा स्ट्रेस। इन चार चीजों का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वो चाहे लड़की हो लड़का हो, करनी लाजमी है।